किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहां की समाज से होता है। कितने लोग समाज के लोग रहते हैं, और भारत में तो विशेषता है, यहाँ इतनी समाज की वैरायटी है कि समाज ही किसी भी राज्य की राजनीति का फैसला करती है। किसकी बाहुल्यता उस राज्य में है, उसके हिसाब से राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से राष्ट्र के विकास के हिसाब से देखा जाए तो यह सर्वथा अनुचित है। जो राष्ट्र के हित में है वैसा मतदान होना चाहिए, पर देश की विडंबना ऐसी है कि जातिगत समीकरण के आधार पर मतदान होता है और रिजर्वेशन जो आना चाहिए उससे विपरीत आते हैं। ये भारत का दुर्भाग्य आज तक आजादी के बाद से अभी तक चला आ रहा है। कल बदलेगा, एक आशा है। एक समाज का निर्माण वहां के रहने वाले नागरिक से होता है। हम जितने मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। हमारे समूह को हम क्या बोलते हैं? हम जैन हैं। जो जिनको माने सो जैन। एक साधारण सी परिभाषा है। हर समाज की एक परंपरा है, एक आचरण है, एक अपना चरित्र है। अगर अलग अलग समाज को उनके स्वभाव के अनुसार डिफाइन किया जाए तो अपनी जैन समाज को लेते हैं तो किसी विद्वान ने वो अच्छा शब्द कहा, जैन समाज उत्सव प्रेमी समाज। क्या बोला उसने? उत्सव प्रेमी। बात बिल्कुल सटीक है। हिंदू समाज भक्ति प्रेमी समाज, सिख समाज कर्मठ समाज, मुस्लिम समाज भाईचारा वाले समाज, सिख क्रिश्चियन समाज प्रार्थना में विश्वास करने वाले समाज। तो हर वर्ग का अपना एक आचरण और धर्म को निभाने का तरीका। उस विद्वान ने कहा कि जैन समाज मतलब उत्सव प्रेमी समाज। उसे वाकई बात सही कही। कभी भी आप जहां जैन समाज का बाहुल्य है, मां अगर मंदिर समाज संपन्न है और मंदिर में सुविधाएं प्रॉपर है तो 12 महीने कोई ना कोई सा उत्सव तो चलता ही रहता है। हमारे बिना उत्सव के तो कोई काम चलता ही नहीं है। दो काम ऐसे हैं जो जैन समाज के लोग अपने घर में करते हैं।
कौन से दो काम हुए? एक तो मकान का नांगर, दूसरा मांगलिक विवाह, दो घर में होते हैं। बाकी आप सारे कार्यक्रम उठा के देख लो, सारे श्री जी के भगवान के चरणों में संपन्न होते हैं। एक भी काम घर में नहीं होता, सब काम श्री जी के चरणों में। हमको भगवान की भक्ति भी करना तो हम भगवान का विधान करने जा रहे हैं, और तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब आओ, तो उत्सव के रूप में करते हैं। बाद में प्रभावना बांटी जाती है। हम क्षमा वाणी निभाते हैं, क्षमा मांगना, भाई बोल दिया आपसे क्षमा, उत्तम क्षमा, बात खत्म हो गई हमारी। सब इकट्ठे होंगे पहले श्री जी के चरणों में, तो अपने आराध क्षमा याचना करेंगे कि तस्म इच्छा में तो हमसे असाधना आपकी भक्ति में हो गई हो, क्षमा करना। कि भगवान से क्षमा याचना करके मंदिर के बाहर आते हैं, फिर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, एक दूसरे को दावत देते। मतलब पूरा माहौल पूरे 12 महीने उत्सव का रहता है। ये तो प्रभु की कृपा है कि सबके पास समृद्धि है, जैन समाज लगभग समृद्ध है। क्यों लोग मजाक में कहते हैं, एक कहावत है कि जैनियों के पास इतना पैसा क्यों है, क्योंकि इनके भगवान छोड़ गए। भैया जो आनंद वेद मुनि बने, तो क्या करे, मुनि कैसे बने? वो ने सर्व त्याग कर दिया, तो इनके भगवान छोड़ गए, तो जैनियों को मिल गया। उनके मानने वालों को हमारे भगवान ने छोड़े, हमको मिला नहीं। ये हास्य की बात है। पर जैन समाज का चरित्र आचरण जब सारे समाज से हम जोड़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं, तो सबसे उच्च स्तर पे दिखाई देता है। ये पुरातन समय की बात है। अब समय ने यात्रा करते वर्तमान में जीते हैं। क्या आज भी हमारे साथ जो जैनी का आचरण कहते थे, क्या उसको हम वैसा निभा पा रहे हैं? जो शास्त्र कहता है, वो जो इतिहास के पन्ने कहते हैं, हम उसमें उसको पढ़ के अपना बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हम, हमारे पूर्वज हम ऐसे हैं। हम मानते हैं हमारे पूर्वज वैसे थे, विश्वास है हमारा गहरा कि शास्त्र झूठ नहीं बोलता। तो क्या अपनी गौरव गाथा को पढ़ के हम अपने अंदर वो चीज पैदा कर पा रहे हैं? सब कुछ वही है, धर्म वही है, धर्म समझाने वाले वही है, धर्म को समझने वाले वही है, कुछ नहीं बदला। पर जैनियों का जो गौरव है वो क्यों हट गया? क्या हमारे अंदर इतनी भक्ति करने के बाद भी जैन तो जन्म नहीं ले पा रहा? कौन सी ऐसी वीकनेस है? जब इतिहास के पन्ने पलट के देखते हैं तो इतिहास कहता है जैन समाज मतलब रात्रि में भोजन नहीं करने वाले समाज। आज भी आप कहीं जाएंगे, आप जैनी अच्छा रात तो खाते ही नहीं होंगे। किसी भी व्यक्ति की ख्याति हो सकती है, मैं मानता हूं। जितने उद्योगपति हैं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, जितने बिजनेस टाइकून्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनकी ख्याति हो सकती है कि व्यक्तिगत कारणों के कारण। पर जैन समाज का ऐसा रुतबा आज भी है, जैनी मतलब निशी भोजन नहीं करेगा, ये जैन समाज की पहचान है। ये क्यों है? कि हमारे पूर्वजों ने अतीत में वैसा आचरण निभाया है, उस चरित्र को जिया अपने जीवन में। हमारे पूर्वज मानते हैं कष्टों में जिए। जितनी सुविधाएं हमारे पास हम लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्या हमारे पूर्वजों के पास वैसी लाइफ थी? बोलिए। जितनी सुविधाएं आज हैं घर में, व्यापार में, समाज में, क्या अपनी व्यवस्थाएं पहले थी? कष्टों को सहन करके कहते पहले तो मार्केट भी ढूंढते थे, बैलगाड़ी या घोड़े का सामान लाकर गांव बेचने जाते थे। महिलाएं घर में सुबह से लेकर शाम तक इतना श्रम करती थी कि कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था, घर का एक एक काम अपने हाथ से करना पड़ता था, तो घर चलता था।
इतने कष्टों में जीवन जीने के बाद भी हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य, उन्होंने कभी जैन धर्म के आचरण को, चरित्र को नहीं छोड़ा। कष्ट में जीवन जीने के बाद भी कुछ नहीं था, पर पक्के जैनी थे। हमारे पास कौन सी सुविधा नहीं है बोलिए आप? हर सुविधा हमारे पास है। तो हमारा नैतिक आचरण या धर्माचरण, जैनाचरण बढ़ना चाहिए, ये घट क्यों रहा? क्या हमारा भौतिक वस्तु से लगाव बहुत ज्यादा है? शास्त्र कहता है कि शरीर अपना नहीं है। भेद विज्ञान के पहले सूत्र वही है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। क्या हमने ये पढ़ लिया कि दोनों एक है? कहीं पढ़ने में चूक तो नहीं है हमसे? हमारे पूरे कष्टों में जीवन जी के चले गए, पर कभी जैनाचरण को उन्होंने छोड़ा नहीं, और हम छू भी नहीं पा रहे उसको। जिस गौरव के साथ हम समाज में कहते थे कि मैं जैनी हूं, आज हम कह पाते हैं? मैं इस बात को आत्म स्वीकार करता हूं कि जैनी सारे तिकड़म कर लेगा बुद्धि के आधार पर। हिंसा जैनी आज भी नहीं करता, जैनी किसी मर्डर नहीं करता, वो करेगा ही नहीं। हमारी चींटी तक का अगर हमारे पैर से घात हो जाए तो हम प्रायश्चित करते हैं, तो किसी की हत्या करने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं है। ये तो बहुत दूर की बात है। जब इतना अच्छी शिक्षा और उदाहरण हमारे पास है, हमारे घरों में मौजूद है, तो अपनी मूल संपत्ति या मूल संस्कृति से दूर क्यों हो रहा है? अब तो इतना कष्ट जीवन में है ही। आज मुझे ऐसा लगता है कि लोग शारीरिक धर्म ज्यादा करते हैं, वो मानसिक कम करते हैं। पहले के लोग जीवन में अभाव था, न समय था उनके पास कि हर काम हाथ से करना होता था। वो लोग शारीरिक धर्म ज्यादा करते थे, सॉरी, वो लोग मानसिक धर्म ज्यादा करते थे और शारीरिक कम करते थे, वो होते ही थे वहां पे। आज की पीढ़ी या आज का समय शारीरिक धर्म तो बहुत करता है, पर क्या मानसिक धर्म कर पा रहा? जैन धर्म सिर्फ और सिर्फ मानसिक धर्म है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप दिन में 2 समय भोजन करते हैं, कोई 3 बार भी करता होगा। आपने उपवास लेकर, मेरा अष्टमी का, आज अष्टमी किस्मत से, आज मेरा उपवास है, और आपने रात में संकल्प लेके कल मेरा उपवास है, अंतिम बार पानी पी के, शाम को रात में पानी पीते हैं, इसको लेके आपने संकल्प लिया कल मेरा उपवास है, ठीक है? आज आपका उपवास शुरू हुआ, पूरा दिन उपवास रहेगा सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय होने तक आपका 24 घंटे का उपवास चलेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि दिन में आप 3 समय 4 समय खाते थे, आज आपको भूख, मैं पूछूं आपको भूख लग रही है? नहीं भाई, तो उपवास है। चेहरे को वही प्रसन्नता है, वही शरीर में एनर्जी, वही उत्साह है, वो भूख आपके कहां चली गई? शरीर तो आपका वही है, जब खाते थे और नहीं खाते थे आपके साथ ही है। ऐसा क्या आपके भाव में पैदा हो गया कि आपको 3 समय कल खाया आपने, और आपको 1 समय की भी लालसा आपके अंदर नहीं, इच्छा आपके अंदर नहीं? क्या हुआ ऐसा? हमने अपनी मानसिकता को जगा लिया कि आज मुझे उपवास करना है, आज मुझे लंघन करना है, अनाज कुछ नहीं खाना पीना है, मुझे त्याग है मेरा। आपकी मानसिकता जागी, शरीर तो आपका वही है, शरीर तो बिना 3 समय खाए चलता ही था आपका, और आज आप भूखे रह गए। ये 1 दिन के उपवास की बात, और 10 दिन के उपवास में क्या होता है? मानसिकता जाग गई कि हमें 10 दिन का उपवास करना है, शरीर तो वही का वही है, 3 समय खाओ तो और नहीं खाओ तो। किसके आधार पर लंबे उपवास हो जाते हैं? एक उपवास 3, 5, 10, 16 घंटे होता है, 32 उपवास में करते हैं। कैसे होते हैं? सारे मानसिकता के आधार पर। जब आप रेगुलर खाते तो 1 घंटे प्यासे कैसे है पानी ला, वो 10-10 दिन कुछ नहीं होता है। तो कहां शरीर के लिए धर्म बचा है? धर्म तो मानसिकता का।
मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि हम धर्म में शरीर को लगाते हैं। थोड़ा रुकिए और ठहरिए। धर्म मानसिकता के आधार पर कीजिए। हम मानसिक धर्म नहीं करते आजकल। हम क्रियाओं में इतने रूढ़ हो गए कि हमें सुबह से लेकर शाम तक श्रावक के षड आवश्यक करना हम कर लेंगे रूटीन में, पर क्या वो सारी क्रियाएं हमारे मानसिकता तक पहुंचती है? जैन धर्म बाहर नहीं, हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे स्वभाव में दिखना चाहिए। आजकल जैन का स्वभाव जैन जैसा नहीं दिखता। वो जैन तो है पर आचरण में दिखता नहीं है कि हम भारी क्रियाओं में बहुत ज्यादा रूढ़ हो गए। शो ऑफ करने में हमें ये करना, हमें ये दिखाना, हमें ये दिखाना, हमें ये दिखाना। क्या आपने अपने अंदर देखा है कि जो हम लोग कर सकते जैनाचरण के नाम पे, क्या उतना भी करते हैं? वो सिर्फ मानसिक धर्म है। 5 पापों को आधार बनाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। अपने अपने आप से पूछिए कि अनुव्रत के आधार पर, अणु मतलब उसको सूक्ष्म करना, पाप को अनुव्रत मतलब सूक्ष्म लेना। क्या 5 पाप में से हम अनावश्यक कितना निकाल सकते हैं? मानसिकता की बात है, कहीं ज्ञान की बात नहीं है। मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा। आप सुबह उठते हैं, पानी का यूज करते हैं, 1 बूंद में 36,405 जी होते हैं। आप संकल्प, मेरा अनुव्रत है भाव रूप में कि मैं अनावश्यक पानी को नहीं बहाऊंगा। आप अटेंशन मानसिक तौर पे आप कम कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे कि अधिकता नहीं करना। झूठ, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, बहुत आवश्यक ना हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इधर 5 पाप कि जब तक मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, मैं 5 पाप नहीं करूंगा। इसका नाम है अनुव्रत। ये कोड़े और सिर्फ मानसिकता के आधार पर चलने वाले हैं। हम शरीर से धर्म करना पसंद करते हैं, पर मानसिक तौर पर स्वच्छंद रहना चाहते हैं। जब मानसिकता बंधन बन जाती है हमारे जीवन के, बस यही है कि सारी सुविधाएं होने के बाद भी, सब सुविधा होने के बाद भी जैनाचरण का ग्राफ दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। और भगवान और मूर्ति की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बाहरी दिखावा भरपूर है और जैन का मूल, जो जैन धर्म का मूल तत्व है, वो खत्म हो। जब जैनाचरण ही नहीं बचेगा तो इतने बाहरी दिखावे करो क्या तुम? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कि बाहर दिखावा बहुत है, सिर्फ एक और एक कि निर्माण करो, किसका? बाहर का नहीं, अपना करो। मुनि बनना कहीं जरूरी नहीं है, तो प्रतिमा लेना कोई जरूरी नहीं बनता है, तो आपसे कहां दबाव है? पर क्या मानसिक धर्म भी नहीं कर पा रहे? अभी पूछने लायक से 5 पाप के नाम बता दो, कि अटक जाए, बता दे बीच में, और बरसों से मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हमें हमारे जो कर्म है, जो सिद्धांत है, वो ही पता नहीं है, तो हम धर्म करेंगे कैसे? मानसिक धर्म ही सही धर्म है कि मेरी मानसिकता में मुझे ऐसा करना है और मुझे ऐसा नहीं करना। जब गाइडलाइन ही पता नहीं है तो धर्म कैसे होगा? लोग नहीं जानते धर्म कैसे किया जाता है, वो सिस्टम में जी रहे हैं कि सुबह उठ के मंदिर जाना, काम करना, इतना कर लिया, हो गया। अंदर क्या है, क्या बैठा और क्या घटा? अपने आप से पूछने का सर लगते हम जैनी हैं,
हम काहे के चलेंगे? ये तो बाहरी आचरण तो इसलिए बनाया जाए कि आपका समय का सदुपयोग सही हो जाए। कोई मंदिर नहीं आता और वो 5 पापों को करने में इतना डरता है कि हे भगवान मेरी गति ना बिगड़ जाए, मुझसे पाप ना हो जाए, उससे फॉर बेटर जो यहां के पाप करता। समझिए बात को। आज धर्म की हानि इसीलिए हो रही है कि अंदर का धर्म रोज मर रहा है और बाहर का धर्म जीवित हो रहा है। तो बाहर बहुत धर्म करते हैं, बाहर के धर्म करो कि अंदर का धर्म करो। मैं जैनी हूं, मेरे सिद्धांत हैं, मुझे काम करना है, वही काम नहीं करना। जब तक ये नहीं होगा, ये उच्च धर्म हमेशा नीचे की ओर जाएगा। एक चातक पक्षी के बच्चे ने अपने मां से कहा कि मां मुझे बहुत प्यास लगी है, तू मुझे पानी पिला दे। कहते चातक पक्षी एक बिरला पक्षी होता है सब पक्षियों में, वो स्वाति नक्षत्र होता है नक्षत्रों में, उसकी बूंद में जब पानी गिरता है वो सीधी उसकी चोंच के द्वारा जाती है, वही पानी पीता अपनी चोंच से। वो कहीं चोंच से जाता नहीं पानी पीने के लिए, वो बूंद सीधी गिरती है उसके मुख में आके, तो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता चातक पक्षी, उसके बाद साल भर पानी वो नहीं पीता। तो उसके पुत्र का मां मुझे बड़ी प्यास लगी है, तू मुझे पानी पिला दे या पानी पीने की मुझे छूट दे दे। तो मां ने कहा तो कैसी बात करता, हमारे कुल की तो मर्यादा है, क्यों स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा पानी पीते तो कैसे कर रहे काम? ये कैसा न्याय हमारी जाति के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे आचरण के साथ? इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कोई इंद्र देवता को थोड़ी भी लगता है कि हम कैसे प्यासे हो गए, अब मुझसे सहन नहीं होता, तो मुझे अब इसकी आगे में पानी पीऊंगा। तो मां ने कहा बेटा हमारे कुल के आचरण है, तो हम पानी पीते ही नहीं, इसके अलावा दूसरा तू कैसे पिएगा? बस मैं तो पीऊंगा। बाल हट गया, जब बच्चा हट गया तो किसकी सुनता? मां ने समझाया कि बेटा कुल की मर्यादा, कुल का आचरण पानी नहीं पी सकता, पर मैं तो पीऊंगा। जब नहीं माना तो मां ने बचा सामने उनका पोखर, छोटा सा गड्ढा, जब से पानी पी ले, बोले गंदेला पानी मैं नहीं पीऊंगा, पानी हो ठीक है। कौन सा पानी पिएगा? समुद्र का, जा चले जा। नहीं वो पानी खारा होता, मैं पानी नहीं पीऊंगा। ठीक, कौन सा पानी? गंगा का पानी पिएगा, जा गंगा का पानी पी के आ जा। नहीं गंगा बहुत दूर से, सब दूर से बहती आती है, सारे मिट्टी गंदी उसमें चली जाती है, मैं वो पानी भी नहीं पीऊंगा। तो मां ने कहा तो पोखर का पानी नहीं पिएगा, समुद्र का नहीं पिएगा, गंगा नहीं, कौन सा पानी पिएगा? मैं तो गंगा जहां से गोमुख से निकलती है मैं वहीं का पानी पीऊंगा। फिर तो चातक पक्षी स्वाभिमान तो उसका जिंदा, पर अंदर की इच्छा ने उसको जगह परेशान कर रखा। कौन सा पानी पिएगा? मैं गोमुख का पानी पीऊंगा। जा चले जा। और जैसे उड़ने को हुआ तो मां ने कहा कि सुन बेटा, तू बाल हट सभी ग्रसित है, मैं समझा रही हूं, मेरे समझ में नहीं आ रही। ये सब गई कहानी बच्चों की, तो जो अड़ गए सो अड़ गए, बाल अड़े, बड़े क्या कर बेहोश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जा तो रहा है पर तो पानी कहीं का नहीं पी पाएगा। उधर कौन है? तो चातक पक्षी। अभी तेरी बाल बुद्धि को बात समझ में नहीं आ रही है, तू जा, मैं तुझे छूट देती हूं, तो मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है कि तू कहीं का पानी नहीं पी पाएगा। से मां की बात की अवहेलना करी तो चले गए। जैसे बच्चे अक्सर करते हैं, जब गलत काम करने को होते मां का कहते हैं बेटा मत कर मत कर मत कर, नहीं मानते हैं, कर लेते हैं, बाद में क्या होता है? स्वाभिमान का और इज्जत का धारा जहां डूब गया, अब आंखों से गंगा जमुना बहाने का तरीका नहीं बचा जीने का। तो बाल हटे, चले क्या उड़ के? उड़ते उड़ते गोमुख क्यों चले जाना था उसको, उस दिशा में चलेगा। दिन भर की यात्रा का जब थक गया तो उसे चलते उड़ते उड़ते बहुत हरा भरा नीम का वृक्ष दिखाई दिया। तो सोचा दिन भर के बहुत थकान पाई,
फ्लाइंग हुई हमारी को बोल लिया, पर अब जरा बैठ जाओ, अब सुबह करेंगे अपना। जाके नींद के बच्चे एक शाखा पर बैठ गया रात में विश्राम करने के लिए। थकान तो निकालना है मार्केट में। बैठा देखा एक बूढ़ा किसान उस नीम की छांव में खाट लगाए लेटा हुआ। वो देख रहा है किसान को ध्यान से, दुबला पतला सा फटे से कपड़े पहना हुआ है। वो किसान कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कर रहा है बोलते से। वो बार बार बोलता अभी वो आया नहीं, अभी वो आया नहीं, शाम हो गई, शाम हो गई, शाम हो गई, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। ये चाहकर पक्षियों से भाग के उस किसान की सारी क्रियाएं देख रहा था बैठे बैठे। अचानक व्यक्ति सामने से आया, जैसे उसको देखा तो किसान का चेहरा खिल गया कि आ गया बेटा, आ गया तो आ गया। जैसे मान लो जिनके बच्चे माता पिता को छोड़कर विदेश में होते हैं और वर्षों तक उनका इंतजार करने के बाद जब वो आते हैं तो 365 उनके मन में शिकायतें थी। इस बार आ गया तो ये कहूंगा, ये कहूंगी, ऐसा कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूंगा, ये कहूँ, जैसे संतान आपके सामने है होता है ना, एकदम चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है। तो जैसे बेटा वो आया, अरे तू आ गया बेटा, कहाँ रह गया, देर क्यों गई, आज कुछ काम मिला? आज पिताजी ने काम पे ही नहीं गया कि घर की स्थिति ऐसी थी कि वो कमा के लाता था, उससे चूल्हा जलता था। आज मैं काम पे ही नहीं गया। पिता एकदम उदास हो गया, जब क्या होगा, आज चूल्हा जलेगा ही नहीं घर का। क्यों, क्या हुआ? बोले पिताजी मैं सुबह मजदूरी करने निकला था तो रास्ते में मुझे एक थैली मिली जो नोट से भरी हुई थी, 80 रुपये से भरी हुई थी, सब पैसे थे। मैंने जैसे उसको उठाया तो मेरे मन में आया कि हो ना हो कोई राहगीर यहाँ से निकला है, उसकी गिरी, वो कितनी तकलीफ में होगा, वो कितनी तकलीफ में होगा। ये कौन है? मजदूर जो रोज कमाता रोज खाता है। उसके मन में परिणाम क्या परिणाम चल रहे हैं कि किसी की पैसे की थैली गिर गई है, जिसकी गिरी होगी बेचारा कितने तकलीफ में होगा। ये भाव नहीं आया कि मैं रख लूं, कितनी तकलीफ में होगा। उसने उठाया, वो किस काम के लिए निकला था? मजदूरी करने के लिए। अब वो कहां चला, तो उसको कहां जाना चाहिए था पैसे उठा के? सब मन में समझ रहे इस चीज को, नहीं खोले मन में सब समझ रहे कहां जाना था उसको। वो मजदूरी करने नहीं गया, वो उस समय चला, भगवान का नाम लेके भैया जिसकी थैली गिरी है उसको दे देना मुझे। चलता रहा पांव पैदल कि मध्याह्न का समय हो गया, मैं भी थक गया चलते चलते। तो जैसे मैं रुकने हुआ, सामने कुआं दिखाई दिया, वो कुएं में मुंडे का आदमी बैठा था। मैं दूर से देखा, तभी पानी पीने की इच्छा से उस कुएं के पास चले गया। मैं उस व्यक्ति को ध्यान से देखा तो बड़ा उदास चिंतित हो बैठा हुआ था। उसके वो राहगीर था, घोड़ा उसने पेड़ की छाया से बांध रखा था। मेरे मन में आया पिताजी कि हो ना हो ये व्यक्ति वही है जिसकी थैली, पर बिना पता लगाए, बिना तफ्तीश करे कैसे थैली दे उसको मैं? तो मैं उसके पास गया और मुसाफिर सबसे अच्छा दोस्त होता है, जब एकांत में को मिल जाए बोलने वाला तो खुशी तो होती है। तो उसने पूछा, भाई इतने उदास क्यों बैठे हो और कौन हो? बोले राहगीर हो। तो उदास क्यों हो? बोले मेरी उदासी के कारण क्या तुम क्या समझोगे? बोले होगा कैसे बताओ, दुख बांटने से हल्का हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आपस शेयर कर लो, काम खत्म तो नहीं होगा, हल्का हो जाएगा। तुम बताओ तुम्हारी पीड़ा क्या है? तो बोला मैं पास के जागीरदार का नौकर हूं और मेरा काम क्या वसूली करना। समझते ना वसूली, आपने व्यापारी लोग हैं। तो पास से गांव में वसूली करने गया था, घोड़े के जो बैठने का जो कपड़ा होता है उस पर मैं अपनी वसूली की थैली पैसे की उसमें लगा रखी थी। न जाने रास्ते में कहां गिर गई। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा मालिक के पास? बोले कोई बात नहीं, पैसा देगा उसकी चिंता नहीं है,
पर व्यर्थ मेरी बदनामी कितनी होगी। तो पैसे की चिंता नहीं है, बस की चिंता है अपनी बदनामी होने की। मैं बेफिजूली चोर कहलाऊंगा। बोले कितने रुपए थे? बोले तुम क्यों पूछ रहे हो कितने रुपए थे, कहाँ से देंगे? बोले बताओ तो सही कितने थे। जैसी डिटेल उसने बताई ऐसे 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 थे, फिर ठहरो। वो गया थोड़ी दूर, उसने वो थैली खोली, वैसे वैसे काउंट किए कि हाँ तो वैसे कैसे ही है। उसको पक्का यकीन हो गया कि थैली तो इसी की है। ले भाई मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए, ये तेरी थैली जो है मैं वापस लौटा सकता हूँ ये रखने के लिए। जैसे उसको थैली मिला, हाँ ये तो थैली मेरे पैसे की, तुम्हें कहाँ मिली? बोले रास्ते से अपने काम के लिए निकला था, रास्ते मिल गई। मन में भाव जागे कि जिस मुसाफिर की भी कितने तकलीफ में होगा, तो तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आ गया तो तुम मिल गया किस्मत से, ये संभालो अपनी थैली। जैसे थैली आई तो उस राहगीर ने कहा कि तूने इतना बड़ा मेरा काम कर दिया, मुझे पैसे की चिंता नहीं है, पर अपनी इज्जत की चिंता। मेरे कुल पे दाग लगेगा, मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लगेगा। किले कुछ रुपए इनाम के रख ले, तो इनाम के रुपए मैं क्यों? बोले बिना श्रम का पैसा ये, और मैं मजदूर हूं। मेरे कुल की मर्यादा में बिना श्रम का पैसा नहीं लेता, और तू मुझे दे भी देगा तो मुझे तो फलेगा नहीं। तो पिताजी राहगीर ने बहुत कोशिश की मुझे देने के लिए, तो आपने मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि बेटा बिना परिश्रम का पैसा अपने घर में नहीं लाना। बस इसी पूरे काम में दिन पूरा हो गया तो मैं खा लिया, घर लौट आया। जो पिता अभी तक चिंतित था, अपने पुत्र पे गुस्सा था, अभी तक नहीं आया, उसने उठा अपनी छाती से उसको लगाया कि वाह बेटा तूने क्या काम करा है। जब एक छोटा सा पक्षी जो चातक होता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा पानी नहीं पीता, कितनी भीषण गली पड़े, तू तो फिर इंसान है। तूने बिना श्रम का पैसा नहीं लिया, न चोरी की, तूने मानव होने के नाते मानव का काम किया। मेरा आशीर्वाद तुझे बहुत है। घर में कोई खाने की चीज नहीं, न आज भोजन बनेगा, ये कमा के लाए। उसके बाद भी उसका मानव धर्म बच गया, नैतिक धर्म बच गया। उस बात की उसे खुशी थी। अपने पुत्र को अपने गले से लगाए, तूने मेरी संस्कार की लाज रखी। जैसे चातक पक्षी ने अपने कुल का नाम सुना, अरे देख चातक पक्षी को कि अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं करते, जो उनका आचरण है वो वही निभाते हैं। उसे लगा अरे ये मनुष्य हो गया, हम तिर्यंचों का उदाहरण देते हैं, और मेरे कुल का कि मैं चातक पक्षी हूं, मैं दूसरा पानी नहीं पीता। अपने स्वाभिमान की प्रशंसा सुनकर उस चातक पक्षी का दिमाग खुल गया, मैं क्या कर रहा हूं। मेरी मां ने कहा था कि मत जा, पर मैं नहीं माना। दुनिया के बाजार में मेरे कुल की ऐसी प्रतिष्ठा है, फिर मैं ऐसा निंदनीय काम कैसे कर सकता हूं कि बिना स्वाति नक्षत्र के आए मैं गौमूत्र का पानी कैसे पी सकता हूं। अंदर स्वाभिमान जा गया, अपने कुल की प्रशंसा सुनकर उसका मन बदल गया। तो वहीं से बड़ा खुश होकर वो स्वाभिमान का पानी पीकर जाता पक्षी वापस वहीं लौट गया जहां से वो चला। जैसे अपनी मां के पास पहुंचा, कि बड़ों के पास जीवन का अनुभव होता है और छोटों के पास होश होता है। क्या होता है? होश भी होता है, जोश होता है काम करने का, अनुभव और जो दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा। अनुभव रहे और जोश में रहे, कोई काम संपन्न कभी नहीं होगा। जैसे ही लौट के आया, मां समझ गई कि कहीं न कहीं इसको अपने जाति का गौरव सुनने को मिला है। ये फिर लौट आया। क्या हुआ कि मां ऐसी घटना घटी। उस किसान ने अपने पुत्र से कहा कि देख, जब चातक के कुल को
कि कैसी विपत्ति आए वो कोई पानी नहीं पीते, तड़पते रह जाएंगे। वो सुनकर मेरे अंदर का जाति का गौरव जाग गया, तो मैं तृप्त हो गया, मैं लौट आया। मैं आपसे पूछता हूं, तो उस चातक पक्षी के अंदर अपने कुल का गौरव सुनकर अपना स्वाभिमान जाग गया, तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी हमारे अंदर गौरव क्यों नहीं जाता? क्या ऐसा बैठ गया कि हम जेनी होने के बाद भी जिनत को विदा करके बैठे हुए? क्यों? कहीं पे आपको आमंत्रित किया जाता है तो पत्रिका में लिखा होता है कि जेनी सूर्यास्त के पहले सादर आमंत्रित हैं। आता है ना शादी की पत्रिकाओं में, आता है। आप लोग शादी में जाते भी हैं, विवाह में जाते हैं। वो खड़ा है कि दरवाजे भाई जेनी आएगा, जेनी का स्वागत करना है, भाई आइए भोजन करिए। आप पहुंचते दिन ढलने के बाद 7, साढ़े 8 बजे, और जैसे पहुंचते भाई साहब आपके लिए व्यवस्था थी, आप आए। उस समय हमारी जिह्वा इंद्री, हमारी लिप्सा, हमारी लालसा एक क्षण में हमारे कुल के गौरव को खत्म कर देती। हम क्या कहते हैं? हमें चलता है, हमें चलता है। तुम्हारे जिस वाक्य ने भगवान आदिनाथ के द्वारा संस्थापित धर्म को चलता कर दिया कि हमें चलता है, वो तो आपको जैन समझता है कि भाई साहब जैन कुल में जन्मे, जैन होंगे, पर 4 रोटी की भूख ने आपको इतना लालची और लोभी बना दिया कि हमें चलता है। वो आदमी क्या सोचता हो आपके बारे में? जैनी ऐसा होता है, जैनी ऐसा होता है। मां ये कि झूठ बोल देते, झूठ बोलने की छूट है वहां जहां धर्म की रक्षा होती हो। भाई साहब हमें नहीं चलता, हमें नहीं चलता है। वो कौन सा तुम्हारे घर में आके झांक रहा था कि फलान चंद रात में खाते कि नहीं खाते? तो कैसे धर्म को बदनाम करते हैं दुनिया के सामने, सोचिए। क्या जैन धर्म का रथ सिर्फ साधुओं या व्रतियों की जिम्मेदारी को खींचने की आपकी नहीं है? बोलिए, आपकी है कि नहीं है? तो कौन सा अपना योगदान दे रहे हैं उसमें? आपसे ये तो कहती जिनवाणियों के तंत्र ये तो कह रहे हैं कि एक काम पक्का कर ले अपने जीवन में। जो जैनी होने के नाते 3 तो बातें बताई गई कि प्रभु के दर्शन कर ले, पानी छान के पी लो, निशी भोजन का त्याग कर दे। इतना भी नहीं कर पाए तो जैन कुल में रह के उसे क्यों कलंकित कर रहा है? कब तक खाएगा? कब तक खाएगा? बोल। महाराज को हेल्पर ही नहीं है। तुम्हारे बाप दादा घोड़ी और बैलगाड़ी माल बेचने जाते थे, सुबह घर से बेचारे 6-7 आदमी खा के जाते। पूछो भाई लोग से, वो दिन भर रहते, जो साथ में जाते वो खा लेते, शाम को खाते नहीं जाते। अगर चाहो अंदर का मानसिक धर्म जिंदा रहे तो रात्रि भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी। सुबह जल्दी भोजन करो, शाम को भोजन 4-5 बजे करो, अपनी शॉप पे कर लो, अपने ऑफिस में कर लो, कौन रोकता है? करने वाला कहीं भी धर्म निभा लेगा, और निकम्मों के लिए तो सारी सुविधाएं बेकार। एक बात याद रखना, जो सारी सुविधाएं होने के बाद भी धर्म नहीं करता, उसको महान निंदनीय योगी पर्याय मिलने वाली। पुण्य ने साथ दे कर ले, सब व्यवस्थाएं तेरे पास है, पर पैसे का मालिक होना और पैसे का गुलाम होना दो अलग अलग चीजें। पैसे वाले बहुत मिलते हैं, संपन्न लोग बहुत मिलते हैं समाज में, कोई किसी से कम नहीं है, पर पैसे के मालिक कितने मिलती है तो पूछो। पैसे के दास होते हैं, जैसा पैसा नचाए वैसे दिन भर भागते हैं, तो पैसे का मालिक का मत पाता है। मैंने पैसा कमाया है,
मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। किसकी ताकत है जो बोल के दिखा दे? भैया पैसा जैसा घुमाएगा वैसा हम घुमाएंगे। सबकी यही कथा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? सही सेठ, सही पैसे वाला तो वो है जो धर्म के अनुसार अपना जीवन चलाए। मेरा पैसा है, अपने हिसाब से चुनूंगा। वो धर्म है कि चाहे कुछ हो जाए, दुनिया मुझे पहचानने में जेनी हो और मुझसे अपेक्षा रखती है, मेरा कुल भी अपेक्षा रखता है, और लोग भी कहते हैं कि जिनी रात में नहीं खाता है तो मैं नहीं खाऊं। पर हमें तो चलता है। धिक्कार है ऐसी गुलाम मानसिकता को कि तुमने अपने पूर्वजों के धर्म को बदनाम कर दिया था जेल के सामने। मां भूखे आ जाते तो घर की 4 दीवार में दरबार में खा लेते कि भूख लगी खा ले। तो वाह मेरा जैन धर्म, इसकी पताका मैंने दूसरे के सामने नहीं गिरने दी। जिस तरह उस चातक पक्षी की अपने गौरव कुल की गौरव गाथा सुन के मानसिकता बदल गई कि मैं चातक पक्षी क्या कर रहा हूं। तो जैसे कि भाई साहब आप तो रात में खाते नहीं होंगे। हाँ मैं बिल्कुल नहीं खाता हूं। तुम्हारा महा झूठ बोलना भी सच कहलाएगा वो कि तुमने भगवान आदिनाथ के धर्म को बचाया। एक शब्द बदनाम कर दिया कोई परंपरा को तो सबसे प्राचीन है। कोई बात नहीं, मां मानसिकता बल नहीं खाते, आ जाते अपने घर पे। तो इतनी जल्दी जुबान फिसलती है सामने वालों को देख के, वो क्या सोचेगा उसने हमें बुलाया है। क्या है? क्या है? अपने आप को बदलिए। धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो सत्य कहलाता, तो धर्म को डुबाने के लिए सत्य भी कहा जाए तो झूठ कहलाता। सत्य की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू धर्म की है। क्या धर्म से सुरक्षित हो रहा है? झूठ बोला जाता है, झूठ है उसमें। हम सत्य बोलते हैं तो धर्म बदनाम हो रहा है। ये सत्य नहीं, मान सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने व्यवहार में धर्म को जीने का प्रयास कीजिए। मंदिर में तो आपने बहुत जी लिया, संतों के सामने बहुत जी के दिखा दिया। जहां जहां ना मंदिर है, ना भगवान है, ना संत है, दुनिया के आम लोगों की भीड़ है, वहां जेली बन के दिखाओ, तब जिन धर्म की प्रभाव होगा। ये बहुत जरूरी है। एक पंडित हुए गोपाल दास बरैया, उनकी छोटी मोटी दुकान थी, काय की थी, उनके खाने में लिखा होता काय की थी, जिसकी भी होगी उनकी आजीविका चलती थी। और पंडित तो विद्वान थे, धर्म प्रभावना के लिए जाया करते थे। मान लो कहीं उनको कहीं बुलाया गया और उनको जो राशि दी गई, जितना वो खर्चा आने जाने का लेते थे, अगर 1 रुपया भी ज्यादा आ जाता गलती से तो वापस मनी ऑर्डर के भेज देते, पैसा आपका ज्यादा है भैया, संभाल हमको नहीं चाहिए। एक बार की बात, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनका पुत्र 3 साल का रहा होगा। तो यात्रा घर से निकले, यात्रा संपन्न हुई, अपने गंतव्य तक पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने पुत्र को देखी, याद है तो 3 साल का हो चुका है। और 3 साल की आधी टिकट लगती उस जमाने में, अब तो पता नहीं क्या सिस्टम है कि 3 साल हो गए, आधी टिकट की लगना थी। उन्होंने रेलवे को पत्र लिखा, जो देश गुलाम था, कि मुझसे गलती मेरा अपराध क्षमा हो, मैं जेली हूं, तो मैं सत्य नहीं बोलता, तो मैं चोरी नहीं करता हूं, भूलवश मुझसे गलती हुई है, मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है, उसका आधा पैसा पत्र उसने पहुंचाया रेलवे के पास। जब उस अंग्रेज अधिकारी को पत्र मिला, वो पढ़ा कि ये चीनी का पत्र है गोपाल दास बरैया का, उसने जरूर बिजली गाड़ी जल्दी उसको खबर कराई कि आज के बाद ये कोई पंडित गोपाल दास बरैया है, जब भी ये रेल में सफर करें इनकी चेकिंग न की जाए, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते हैं। ये झूठ नहीं बोलते हैं। ये था जेएनयू का आचरण। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जब आजादी के पहले किसी केस की हियरिंग कोर्ट में होती थी और गवाही को जेल दे देता था जज के सामने, तो उसकी गवाही अंतिम मानी जाती थी कि जेल ने गवाही दी है, नहीं केस खत्म।
ऐसा क्या बदल गया कि जब कोर्ट में जेनी खड़ा होता था तो अपने मुख से कोई शब्द कहता था तो जज कहता था जेनी ने गवाही दी है, केस पे विश्वास नहीं खत्म किया जाता है। और आज जेलों के नाम पे केस शुरू किए जाते हैं। सिर्फ मानसिकता का अंतर है। पहले के लोग मानते थे मैं जैन हूं और जिन्हें तो मेरा धर्म है। आज के लोग जैन धर्मी नहीं, जैन समाजी बचे, अब जैन धर्मी नहीं मिलते। हम साधुओं को सोचना पड़ता बोलने से पहले कि आदमी किस दिमाग का होगा। घर छोड़ के आए थे कि सहजता का जीवन जिएंगे, गृहस्थी में 3-5 के नाम पूछेंगे तो आप ही समझते हैं कि छोड़ो गृहस्थी का जंजाल, यहाँ बहुत 3-5 है, सहजता का जीवन जिएंगे। पर 20 साल का अनुभव आपको बता रहा हूं अपने कि आज इस पोजीशन में कि आदमी से बोलने से पहले सोचना पड़ता है आदमी यहां क्या करेगा और बाहर क्या करेगा। ये इंसान की हालत कहां गए सत्याचरण। हम इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, तो क्या समझने का प्रयास नहीं कर सकते? अपने अंदर के जेनी को कितना मारोगे? कल दुनिया धिक्कारेगी तुम जेनियों को कि तुम जेनी ऐसे हो। आज भी कुछ नहीं बचा, बस बहुत कुछ बचा हुआ है। ये तो अपने अंदर स्थापित करो कि मैं जेनी हूं। तुम्हारे अंदर से तो ये विदा होगा कि मैं जेनी हूं। अब बचा ही क्या है? नई पीढ़ी नहीं आना चाहती, उसका कारण पुरानी पीढ़ी है। कहती है महाराज ये दिन भर तो आप लोग के पीछे लगे रहते हैं, ये दिन भर तो आपके पीछे पीछे घूमते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। यहाँ के गणमान्य नागरिक, इनके धर्म हमसे पूछो कि इनके धर्म कैसे हैं, हम बताएंगे आपको। तो बताओ तुम्हारे घर की संतान हमसे पूछती तुम्हारे बारे में आके, क्या जवाब दें? कर दे तुम्हारी बदनामी। हम साधु हो गए, तुम्हारे कुल की मर्यादा को संभालते हैं, और तुम अपने घर में जेल चल दो सारे के सारे कि अपने घर को बिगाड़ दो। समझ जाओ तो संकल्प अपने आप से कि मैं अनावश्यक पाप नहीं करूंगा, मानसिक धर्मी बन के दिखाऊंगा। बाहर का आचरण तो बहुत अच्छा करते हैं, एकदम वाइट चकापोस, अंदर तो तुमने ऐसी लाशें बिछा रखी अपनी मानसिकता की कि हमको शर्म आती है साधुओं को कि तुम जेनी हो। भगवान तो मोड़ है, तो क्या बोलेंगे? तो हमको तो बोलने का अधिकार है। बदलिए अपने आप को। ये महान कुल पुण्य से मिला है। ये नहीं कहता अगली बार पर्याय नहीं मिलेगी, होता मनुष्य फिर मिल जाए, तो ये कुल मिलेगा, इस सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला कुल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं 84 लाख सिक्के आपके सामने पटक दूं, 83 लाख और एक सिक्का उसमें था 84 में, वो एक सिक्का असली डाल दो उसमें, ये ढूंढ के दिखाया इसमें से। बरसों में जाएगी मिले उसकी गारंटी नहीं है। तो याद रखना बाबूजी, 84 लाख योनि में से एक मिली है। कितने में से? 84 lakhs। इतने सिक्के काउंट करने के तो महीने होता है, कितने कितने कमर हो जाएगी। उसमें से एक मिला मनुष्य पर्याय जैन कुल। तो जितना हो सके अपने आप को जेनी बनाकर दुनिया से विदा होना। तो इसका आत्मा का फैसला तो होना ही है, इसको पर्याय मिलने वाली है। पर जैन धर्म को धोखा दोगे तो जेनी कभी नहीं बन पाओगे। अपने आप को जगाओ, पूछो कि मैं कितने अंशों में कुल का आचरण निभा सकता हूँ और कितने अंशों में अपने पाप को मिनिमाइज कर सकता हूँ और दुनिया के सामने कितना जेनी बन सकता हूँ अंदर से। बन के दिखाओ। वो जेनी यहाँ मत बनना, न मंदिर में न गुरु के सामने, जब जहां दुनिया की भीड़ हो वहां जेनी बन के दिखाना कि ये जेनी है, उसका उद्भव होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं
कि आप सबके जीवन में जिन्नत बात देखो अपना गौरव क्या होता है। एक घटना सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी बात को रखूं, अंत करूंगा। बहुत पहले जब किसी फॉरेन वहां का राष्ट्रपति या पीएम था टोनी ब्लेयर, फ्रांस था ब्रिटेन था मुझे ध्यान नहीं, पर शख्स का नाम मुझे पता, टोनी ब्लेयर था, ब्रिटेन का था। तो पूरे वर्ल्ड की एक मेयर काउंसलिंग हुई ब्रिटेन में, होल वर्ल्ड। तो सारी कंट्री से एक व्यक्ति को ब्रिटेन में जाना था। मेयर काउंसलिंग मतलब जो आपके ना नगर पालिका परिषद, इसका जो हत्या को मेयर कहते हैं, जो मेट्रो सिटीज में होते हैं। तो ब्रिटेन में पर्टिकुलर डे पे वो था कि उस सारे मेयर्स को पहुंचना है टोनी ब्लेयर के सानिध्य में। तो ब्रिटेन से एक फिक्स भारतीय दूतावास एम्बेसी आया कि भारत से कौन आएगा, भारत से कौन आएगा उस गेट टुगेदर में। तो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शख्स का नाम आया, उसका नाम था कैलाश विजयवर्गीय, जो हिंदुओं का नेता। उस पार्टी में जाने की 3 शर्तें थी। पहली शर्त, आपको विदेशी सूट पहनना पड़ेगा, टाई वाला सूट होता वो, लिकर और मांसाहार, शराब और मांसाहार कंपल्सरी लेना पड़ेगा। जैसे ही ये खबर कैलाश विजयवर्गीय के पास पहुंची कि 3 शर्तें और आपको भारत से रिप्रेजेंट करने के लिए जाना है ब्रिटेन, उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। अगर ये 3 शर्तें हैं तो मुझे नहीं जाना। क्या, क्यों नहीं जाना आपको? पहली शर्त कि विदेशी सूट पहनना पड़ेगा, मैं बंधा होने में मेरा अपना भारतीय वेशभूषा है, मैं वही पहनूंगा। दूसरी बात, शराब पीना, मेरे कुल की परंपरा ही नहीं शराब पीना। और मांस खाना, ना भूतो ना भविष्यति, मुझे नहीं जाना। तो दूतावास ने रिटर्न में लिख के दी इस बात को, उसने लिख के दिया। तो भारतीय एम्बेसी से वह पत्र गया ब्रिटेन, वहां से पत्र आया कि जो भी शख्स है इनवाइटेड है, हमको की शर्तें मंजूर है। कैलाश विजयवर्गीय सुनिए, वहां पहुंचा, सारी कंट्री से आए थे। भारत तो विकासशील राष्ट्र है, विकास की अग्रसर है, और विकसित यूरोप तो विकसित राष्ट्र है। तो पूरी पार्टी में टोनी ब्लेयर ने ये पूछा, ये भारत से कौन आया है? पूछ कैलाश विजयवर्गीय, कौन आया भारत से? खुद टोनी ब्लेयर उसके बाद चल के पूछा, क्या भारत से कैलाश विजयवर्गीय? जी हाँ। से पूछा, क्या आपकी जो शर्तें थी आपको यह मिल गई? हाँ मिल गई, धन्यवाद, आप बताएं। ये होता है गौरव कि तू कोई भी हो, पर मेरी संस्कृति मेरा जीवन है, मेरा कुल का आचरण मेरी पहचान है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। जीवन में कभी ऐसा मौका है, धर्म और खुद के प्रतिष्ठा में किसी एक को चुनना पड़े, धर्म को चुनना। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। आप सबके जीवन में सही धर्म की स्थापना, इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कभी नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं वह अभिमान हो मन में, शोक कभी नहीं होए। मैत्री
मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धना धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए।
सब जग में मंगल बड़े तले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो भोले आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा